जैसे कि लोग कहते हैं कि आपके जो परदादा दादा जो करते हैं वही करिए, तो इस पे तो एक मैं कहना चाहूँगा कि दादा परदादा इस्लाम लाए कि हमारे नबी इस्लाम लाए। अब कि इन लोग ने बोला कि तुम रफ़ादान क्यों करते हो, तो हमने कहा हमारे नबी ने किया तो हम करेंगे। अब किसकी तरफ, हम तो नबी की तरफ जाएंगे भाई जी। और ये फ़िरका वारियत को ख़त्म करने का इतना अच्छा मौका आज हमारे पास है, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। आपने कुछ देर पहले मैंने सुना था आप कुछ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती तारिक मसूद ऐसी कुछ आवाज़ें मुझे आई, तो मुझे लगा कि ये सब जो टॉपिक हमारा चल ही रहा है, लेकिन ये आप बताओ कि आप तो एज आपकी शायद 12 या 13 से ज़्यादा तो नहीं होगी ना? कितनी एज है? मेरी 14 है। 14 है आपकी एज, लेकिन फिर भी काफ़ी कम है, क्योंकि इस एज में तो बहुत से बच्चों को जो बेसिक्स है इस्लाम के, वज़ू कैसे करना है या नमाज़ कैसे पढ़नी है या बाकी चीज़ें वो पढ़ रहे होते हैं, दुआएं याद कर रहे होते हैं। इस बच्चे का मैंने सुना, अभी हम लोग दूसरा वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहे थे अलग ही, काफ़ी एकदम अलग टॉपिक पे, लेकिन मुझे जब आपस में बात करते हुए देखा कि स्पेशली इस बच्चे को, तो ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा था। मैं जिनका नाम मैंने लिया वो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको कैसे पता चला, मतलब इनके बारे में, जैसे आपने बताया मुफ्ती तारिक मसूद और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, तो आप देखते हो इनको? जी मैं देखता हूँ। तो पहले मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो तो देखता था, मगर उनसे अब कुछ शिकायत है थोड़ी सी, तो इस बार तो अब मैं मुफ्ती तारिक मसूद और इसरार अहमद का सुनता हूँ। पहले मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का सुनता था, मगर उनसे अब शिकायत है मुझे उनसे। कौन सी शिकायत है, क्या हो गया उनसे? उन्होंने एक सहाबा को गलत बोल दिया था, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। उन्होंने बोला था कि मैं उस टाइम पे होता तो तलवार उठा देता उनके खिलाफ। देखिए, ये असल में ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ही, लेकिन बात ये है ना कि एक बच्चा जो कि उसको तो ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात ये कि जैसे आपने बोला कि उन्होंने ऐसा बोला था कि मैं तलवार उठा लेता, तो शायद उन्होंने, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद उन्होंने इस कंटेक्स्ट में बोला होगा कि क्योंकि जो हज़रत माविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बीच में जो जंग हुई थी, तो क्योंकि इज्तिहादी ख़ता तो थी हज़रत माविया की, तो हर कोई सुन्नी शिया नो सलफ़ी अहले हदीस और बरेलवी और देवबंदी सब हर कोई मानता है कि हज़रत माविया की इज्तिहादी ख़ता थी हक़ पर। हाँ हाँ, अमीर माविया जो सीरिया के, तो ये तो थी। तो हो सकता है इस कंटेक्स्ट में कहा हो कि अगर उस ज़माने में वो होते और उस ज़माने अगर हम लोग भी होते, तो हम लोग भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ होते, तो इसमें क्या गलत? ये तो इसमें ये गलत हाँ, अगर उन्होंने गलत बोला होता किसी भी सहाबा का नाम लेके, तो बात गलत होती। मगर तो वो सहाबा है ना, तो नबी को देख ले तो उनको सहाबा कहते हैं, सहाबा को हम लोग कैसे गलत बोल सकते? अब किसकी तरफ, हम तो नबी की तरफ जाएंगे भाई। नहीं तो गलत, देखिए जैसे गलत बात, तो नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी को, मगर सहाबा को कैसे गलत बोल सकते हैं? देखिए बात यह ना कि सहाबा को गलत उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने किसी भी सहाबा को गलत नहीं बोला, उन्होंने बस इतना बोला कि अगर दो सहाबा के बीच में इख्तलाफ था, डिसएग्रीमेंट था, ठीक है, तो उसमें से एक तो सही था, ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही सही थे या दोनों ही गलत थे, ऐसा तो नहीं। एक की तो खता होती, गुनाह या फिर कोई बैड इंटेंशन नहीं, खता का मतलब जजमेंट में मिस्टेक हो जाना, इज्तिहादी खता इसे कहते हैं, तो वो होगी। अब वो हज़रत अली हक़ पे थे, वो ज़्यादा सही थे, हम लोग ये मानते हैं, हर कोई मानता है, तो सारे फ़िरके मानते हैं, जितने भी दुनिया में फ़िरके सब कोई मानता है। मानते तो हैं, हम भी मानते हैं हज़रत अली को, तो मगर फिर भी उन सहाबा को कैसे गलत बोलते? सहाबा को गलत थोड़ी का बोलना चाहिए। देखिए पहले तो इस मैटर पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने एक स्कॉलर थे, उनसे सुना था कि जब दो शेरों की लड़ाई हो रही होती है तो बिल्लियाँ बीच में नहीं बोलती, तो इस तरह से भी समझा जा सकता है। हाँ, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर कोई बात कर रहे हो तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी को सुनो किसी को ना सुनो। मैं खुद बहुत से मैंने अभी कुछ महीनों पहले हम लोग का वीडियो, उसमें 10,000 लोगों ने देखा भी हुआ है। मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब दावत इस्लामी के, उनको भी हम लोग सुनते हैं, उनकी भी बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो किसी भी आलिम, कोई भी मकतब फ़िक्र को हो, उसके कोई भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं चाहिए। और ये बात वही इंसान कर सकता है जो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होगा, यानी कि जिसके अंदर ऑनेस्टी होगी। अगर आप अपने फ़िरके से, अपने किसी भी ऐसे स्कूल ऑफ थॉट से इस तरह से जुड़े हो कि नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे तो बस इसको प्रूव करना है, चाहे मुझे आउट ऑफ कंटेक्स्ट किसी दूसरे आलिम की क्लिप निकाल के डालनी हो, ऐसे उसको गलत प्रूव करना है, तो ये इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट काम नहीं हुआ। लेकिन एक बात ये भी है कि अल्लाह ने उनको सहाबा का दर्जा दिया, तो हो सकता हो ये मिसकंसेप्ट हो।
दोनों के बीच में? मतलब कहो हो सकता है कि उनसे कुछ गलती हुई हो उनके बारे में गलत बोलने में। नहीं तो सबसे ये तो है ना कि किसी को गलत थोड़ी का बोल सकते, जैसे एक इमाम दूसरे इमाम को गलत बोलता है आजकल के ज़माने में, ये तो सबसे बड़ी जाहिलियत हो गई। देखो जैसे इमाम के जैसे कि लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर इसरार अहमद हो गए और इन सब का बयान ना सुना करो और खबाइल गवार है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। एक दूसरे को थोड़ी का बोल सकते हैं, एक इमाम हो के दूसरे के इमाम को देखिए ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग सही में बच्चे हैं और हम लोग इल्म के हिसाब से भी बच्चे हैं, तो हम लोगों को एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग किसी ऐसे की कमी ना निकालने लग जाएं जिसका इल्मी लेवल हमसे कई गुना ज़्यादा है। बेशक इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ उन लोगों के बीच में होगा जो उस लेवल के हैं। जैसे अगर मैं भी आलिम हूँ, आप भी आलिम हैं, तो आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हो, आप मुझे समझा सकते हो। लेकिन अगर मैं जाहिल हूँ, मुझे सिर्फ नारे लगाना आता है, मुझे सिर्फ कमेंट में अपना वो करना आता है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कि कमी वही निकाल सकता जिसके पास खुद भी वो लेवल हो, इल्म हो। तो यहाँ जैसे इन्होंने बोला कि इन फ़ला को नहीं सुनना चाहिए, तो ये भी नहीं कहना चाहिए। हाँ, मैं तो जैसे इंजीनियर साहब की एक बात मुझे अच्छी लगती है कि वो कहते हैं सबको सुनो फिर हमको भी सुनो, सबको सुनो फिर मुझे भी सुनो। तो अब बेशक उनके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आती हैं, किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे उनके बारे में। लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं कि ये कुरान शरीफ का तर्जुमा गलत है, ये तर्जुमा गलत है, तो लिखा तो ये मुस्लिम नहीं है ना, तो उसके बाद सबकी आप सुनिए, सबका बयान सुनिए, सबका वो पढ़िए, देखिए उनमें क्या लिखा, उन्होंने क्या क्या इसमें गलतियाँ की हैं, ये सुनिए। देखिए ये जो साइकोलॉजी है इसको क्रैब साइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि जो केकड़े होते हैं वो आपस में, जो दूसरा केकड़ा ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसको खींच लेते हैं नीचे। तो शायद आज इस्लाम इसी वजह से बदनाम है, जलीलो ख्वार हो रहा है हर मुसलमान, क्योंकि एक दूसरे को नीचा दिखाना। तुम ऊपर कैसे जा रहे हो, तुम नीचे आओ, हम ऊपर हैं तुमसे। वो पीछे से आए, उन्होंने कहा हम तुमसे ऊपर हैं। तो ऐसा इस्लाम में नहीं होना चाहिए। और अच्छा एक चीज़, जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई एक इंसान है जो एक पर्टिकुलर फ़िरके में पैदा हुआ, हर कोई होता है, जो भी इंसान दुनिया के अंदर आया है, या भले ही वो एथिस्ट हो, अगर वो एथिस्ट घराने में पैदा हुआ है तो उस तरीके से वो मुतासिर होता है। तो आपको नहीं लगता, आप तीनों को नहीं लगता कि यार इतनी हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर, और स्पेशली एज मुस्लिम्स तो हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। हम लोग तो उनकी उस कौम से जहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे लोग, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे लोग, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह बेशक, और हज़रत इमाम गज़ाली जैसे स्कॉलर्स, बेशक। तो ऐसे लोग जहाँ पे पैदा, तो हम लोग के अंदर इतनी एक हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ तुम पढ़ो और फिर मुझसे बात करो, होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम पढ़ो मत, वो लोग ऐसे हैं वैसे, या तो फिर बताओ, या तो फिर एक ऑल्टरनेटिव दो कि इनको पढ़ो, उनको भी पढ़ो, फिर इनको देखो। तो इंसान, अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियत हर इंसान के अंदर दी है कि वो सच तक पहुँच सके, अगर उसे तौफीक मिले तो ये कभी भी नहीं कहना चाहिए। और ये फ़िरका वारियत को ख़त्म करने का इतना अच्छा मौका आज हमारे पास है एज़ मुस्लिम्स, इतना इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। क्योंकि आज मुस्लिम्स के साथ किस तरीके से साजिशें हो रही हैं, कितनी गलत चीज़ें बोली जा रही खुलेआम। तो आज का जो मौका है फ़िरका वारियत को ख़त्म करने का, आज से पहले कभी नहीं था। तो ये जो फ़िरका परस्ती है इसको ख़त्म, जैसे आपने कहा, करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हम फ़िरका परस्ती नहीं करते हैं। आई एम अ मुस्लिम, सिंपल, बस मुस्लिम है हम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं और हम अल्लाह पाक को मानते हैं। तो बस इतना ही रखते हैं। इससे ज़्यादा अगर और करेंगे तो ये और डीप में जाएगा, फिर और डीप में जाएगा, तो बातें और निकलती रहेंगी। कोई किसी को गलत कह रहा है, कोई किसी को गलत कह रहा है। अपना अकीदा मजबूत रखें। ज़माने में इंसान 5 वक्त की मुसलमान नमाज़ पढ़ ले, रोज़ा रख ले, फ़र्ज़ चीज़ें, बड़ी जो बुराइयाँ उससे बच जाए, यही काफ़ी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। बहुत से ऐसे मुसलमान होते हैं जिनको बेसिक्स नहीं पता होता, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल मुद्दों में बड़े, क्योंकि ये सब अट्रैक्टिव मुद्दे होते हैं, ये अट्रैक्टिव मुद्दे होते हैं। अरे हमारे आलिम को कैसे गलत बोल दिया, या तो वो तो ऐसे, यही एक प्रॉब्लम है। अगर आप अपना, जैसे अरसलान भाई ने वही बोला कि अपना अकीदा मजबूत करना चाहिए, उन्होंने ये बोला अपना अकीदा मजबूत करना चाहिए। तो जब मजबूत करेंगे तो उसमें आपकी गलतियाँ निकलती ही जाएंगी कि इसको माने कि इनके जैसा करें, इनके जैसा करें, इनके जैसा करें।
अच्छा ये बच्चा तो था, ये भी एक रफ़ल दैन के बारे में बता रहा था कि मैंने शुरू कर दिया अचानक से, और फिर जो मेरे मस्जिद के जो इमाम साहब है वो ऐसा कुछ कहने लगे, उनके खुद के जो फैमिली मेम्बर्स है वो ऐसा कहने लगे। अच्छा, उसके बारे में आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे कुछ? जैसे कि इन लोग ने बोला कि तुम रफ़ा दान क्यों करते हो, तो हमने कहा हमारे नबी ने किया तो हम करेंगे, ऐसे हमारे नबी 4 सुन्नत भी पढ़ते तो हम भी उनकी तरह पढ़ेंगे। अब जैसे रफ़ल दैन वाला, हमारे हुजूर ने हर तरीके से नमाज़ पढ़ाई है, हर तरीके से नमाज। जितने भी 3 इमाम हैं, 4 इमाम हैं, 3 इमाम ने खाली रफ़ा दान नहीं किया, बाकी शाफ़ई ने रफ़ा दान किया। जितने भी कोफा में थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने रफ़ा दान नहीं किया था। तो ये तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुद ही कहते हैं रफ़ल दैन के कायल वो भी हैं, तो आप उनको सपोर्ट करते हो इस बात पे? जी करते हैं हम सपोर्ट। और किसी बात पे सपोर्ट करते हो? और अभी याद तो नहीं आ रही। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में बता रहे थे, तो मुझे भी उनकी कुछ कुछ बातें समझ नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि उन्हें उम्मत के लिए एसेट बनाती हैं। तो सबसे पहले तो वो जब फर्स्ट वीडियो मैंने उनकी सुनी थी, तो मुझे एक भाई ने उनको सेंड करी थी लाइक 2.5-3 साल पहले। तो वो कुछ साइंटिफिक मुद्दे 20-25 मिनट की वीडियो थी, तो साइंटिफिक चीज़ें कुछ क्लियर कर रहे थे। वो जो मिथ हैं मुसलमानों के अंदर, कोई भी आजकल तो कोई भी वीडियो आ जाता है कि देखो वहाँ पे काबा शरीफ में ये हो गया वो, तो देखिए ये आप सब। लोग को तो यूट्यूब पे कितने सारे ऐसे बैठे हैं जो आपको लोग को कंफ्यूज करते हैं, आप लोग को भड़काते हैं अपने उससे, ऐसे लोग बहुत बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो मुझे उनकी एक बात मतलब कई बातें अच्छी लगती हैं, जैसे कि वो फ़िरका वारियत के कितने ख़िलाफ़ हैं और वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, और उन्होंने काफ़ी टाइम दावत इस्लामी में भी गुजारा है, अपनी जवानी का काफ़ी हिस्सा दावत इस्लामी को भी दिया है। और मुझे लगता है शायद इसी निस्बत से या उसी वजह से उनके अंदर जो डिसिप्लिन है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे पैसा, करप्शन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि उनके इदारे से कभी हो सकती है, क्योंकि उनकी एकेडमी हमेशा इन सब चीज़ों से पाक रहती है। वैसे तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जितने भी फ़िरके हैं 72 या 73 जितने भी फ़िरके हैं उसमें से खाली एक ही फ़िरका सही होगा। अगर हम उस फ़िरके में नहीं रहे तो हम लोग पे गुनाह पड़ेगा, एक ही फ़िरका खाली सही रहेगा उसमें से। देखिए मुझे क्या लगता है, बेशक वो हदीस काफ़ी कुछ ऐसी है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें स्कॉलर्स के पास जाना होगा, हम ऐसे नहीं कह सकते किसी को भी। और वैसे भी जो अहले सुन्नत, जैसे कि लोग कहते हैं कि आपके जो परदादा दादा जो करते हैं वही करिए, तो इस पे तो एक मैं कहना चाहूँगा कि दादा परदादा इस्लाम लाए कि हमारे नबी इस्लाम लाए, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। और ये तो आर्गुमेंट कभी नहीं देना चाहिए कि जो तुम्हारे परदादों ने किया, फिरके के बारे में आर्गुमेंट करे वो तो सबसे बड़ा मतलब जाहिल है। हाँ सही बात है। जन्नती फ़िरका कोई नहीं होगा, जन्नती गिरोह होगा, जो मुसलमानों को सबसे बड़ा जो एक ग्रुप है। हाँ, फ़िरका तो वो होता है जो टूट के अलग हो जाए, फ़िरका जो टूट के अलग, हाँ बेशक। फिर जैसे एक पेड़ में से पत्ती टूट के उड़ के गिर जाती है, वो फ़िरका होता है। वो बात ये है ना कि एक चीज़ सोच के बड़ा दुख होता है कि इतने सारे इश्यूज़ हैं, यूथ के कितने सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन हम लोग जिन इश्यूज़ पे पड़े हुए हैं वो नॉन इश्यूज़ हैं। जैसे हमारा कि लोग फ़िरका, जाके कब्रों पे जाके सजदा कर लेते हैं या किसी मज़ार पे जाके सजदा कर लेते हैं। देखिए मज़ार का नाम तो नहीं लेना चाहिए, हमारे हुज़ूर ने कब्र का नाम लिया था। देखिए कब्र पे जाके लोग सजदा करते हैं, मांगते हैं ये करम कर दीजिए वो करम कर दीजिए, ये नहीं करना चाहिए। सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए और अल्लाह ही के आगे सजदा करना चाहिए, उनके अलावा जी देखिए सजदा 2 तरह के होते हैं इस्लाम में, एक होता है सजदा ताज़ीमी और एक होता है सजदा इबादत। जिस इंसान ने अल्लाह के अलावा किसी और ये नियत रख के कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की नियत से सजदा कर रहा हूँ, तो वो तो क्लियर शिरक है, कुफ्र है पूरी तरीके से। और जो उसके शिरक में शक करे वो उसका भी ईमान नहीं सलामत रहेगा बेशक। तो लेकिन अगर कोई इंसान ताज़ीम के लिए सजदा कर रहा है किसी का, तो वो गलत नहीं हो सकता ना, मतलब वो हराम है, वो भी हराम है। इस उम्मत में सजदा करा ही नहीं जा सकता किसी को भी नहीं करा जा सकता अल्लाह के अलावा, लेकिन वो शिरक नहीं कह सकते उसको। उसे बेशक जो आला हज़रत जैसे जो बरेली के बहुत सबसे बड़े इमाम है बेसिकली, इस 100 साल पहले जो आए थे, तो उन्होंने अब साफ साफ लिखा है कि जो मज़ारों पे जाके सजदा जो करता है वो हराम है, तवाफ़ करना हराम है। आज भी हमारे जो उलमा है, हर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सबको यही कहता है, शिया भी यही कहते हैं कि नहीं सजदा नहीं कर सकते आप किसी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा कर रहा था एक इंसान ताज़ीम में उनकी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सजदा नहीं कर सकते तो किसी भी नहीं कर सकते। और इसके ऊपर मैं आपको एक और भी बात बताना चाहूँगा कि जैसे होली प्लेस है मक्का और मदीना, तो वहाँ पे भी ये
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकाम है वहाँ पे भी चूमना अलाउड नहीं है। रोज़ाए रसूल है, वहाँ पे भी चूमना अलाउड नहीं है। असवद को जो चूमते हैं वो सब कोई छूता भी है, चूमते भी है। नहीं तो वो चूम सकते हैं शायद, नहीं चूम तो सकते हैं, उसका ताज़ीम की नीयत से चूम सकते हैं। ये जो लेकिन- तबर्रुकात होते हैं ना, उनको चूम सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये तो फिर जन्नती वो तो है ना, तो जन्नती वो तो स्टोन है ना, तो उसको तो आप चूम सकते हैं। जितना लोग अब तक, पहले वो वाइट था तो अब वो ब्लैक होता जा रहा है, लोग चूमते जा रहे हैं उसको। नहीं, ये जो वाइट और ब्लैक का कंसेप्ट है ये इस तरह से है कि दुनिया में जितने गुनाह बढ़ते जाएंगे उससे वो ब्लैक होता जाएगा, और क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये हो जाएगी कि पूरा ब्लैक हो जाएगा हजर अस्वद। तो यही बात है, कंसेप्ट है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को सबसे पहले तो इस्लाम के जो बेसिक्स हैं, ये ज़रूरियात दीन जिसे कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो हैं क्यों, इसके बारे में पता होना चाहिए। बाद में ये सारी फ़िरका वारिद, बाद में जो सहाबा के बीच में इख्तलाफ था, जितनी भी चीज़ें हैं सब। और सबसे बड़ी बात मुझे एक बात समझ नहीं आती कि यार तुम्हारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? क्या ये मकसद है कि तुम अहले बैत सहाबा उनकी लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस अगर कुछ थे, डिसएग्रीमेंट्स थे, तो उनके बारे में डिस्कस करो? और स्पेशली जो जैसे आप देख सकते हो इतना छोटा सा बच्चा, अगर आप ऐसे बच्चों को बात करते देखो ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे, मैंने भी देखे, मेरे भी कान खड़े हो गए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि देखो आप अपने बच्चों को पहले ये बताओ कि दुनिया में हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग को जी। अल्लाह की इबादत करने, अल्लाह ने हम लोग को दुनिया में हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं हम लोग। कुरान अल्लाह पाक ने कुरान किस लिए नाजिल की? पढ़ने के लिए। उसमें क्या आ रहा है, उसमें समझो क्या हो रहा है, आगे दुनिया में क्या होगा आने वाले टाइम में। बिल्कुल सही आपने फरमाया। तो हम लोगों को इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना, या तो तब पढ़ो या तो जब आपको कंप्लीट इल्म, हाँ, जब आप तालिबे इल्म हो और इस एस्पेक्ट से दीन को समझ रहे हो, है कि नहीं, तब आप वो करना चाहिए। तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आप लोग अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो, ये सब स्कूल स्टूडेंट्स हैं, अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं इस तीनों के तीनों, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्कूल की भी पढ़ाई करो। आप बड़ा ही अच्छा लगा कि आप तीनों के अंदर इतना जज्बा है दीन को हासिल करने का, दीन के बारे में जानने का। और स्पेशली जो सबसे छोटा बच्चा है उसने तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ के बारे में बात करी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना करो, बेशक आप पहले आप ज़रूरी जो इल्म है जो आपको एक मुस्लिम बनाता है आप भी कुछ बोलिए। वो आप हासिल करो।